भगवान ने सोचा कि जब तक मैं खुद भक्त बनकर नहीं जाऊंगा तब तक संसार के लोग ठीक से भजन नहीं करेंगे। इसलिए साक्षात भगवान कृष्ण कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। आज से 550 वर्ष पूर्व भारत में, बंगाल में, नवद्वीप मायापुर धाम में चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। हमारे स्वामी नारायण भगवान ने कुछ शास्त्र को प्रमाणित किया, जैसे प्रहलाद भाई बता रहे थे। उनमें से एक है विष्णु सहस्त्र नाम, है ना। स्वामीनारायण भगवान ने विष्णु सहस्त्र नाम को प्रमाणित किया कि बोले ये सत्य ग्रंथ है, ये सत्य शास्त्र है। विष्णु सहस्त्र नाम में क्या है? ये बज रहा है, चलो ठीक है। राधे राधे, ठीक है। स्वामीनारायण भगवान ने विष्णु सहस्त्र नाम को प्रमाणित किया। उस विष्णु सहस्त्र नाम में क्या है? भगवान विष्णु के 1000 नाम है, ठीक है ना। और उस 1000 नाम को वेदव्यास मुनि ने श्लोकों में लिखा है। महाभारत का एक अंश है विष्णु सहस्त्र नाम। तो उस विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान विष्णु के 1000 नाम है और वह श्लोक फॉर्म में है। उस श्लोकों में भगवान के 1000 नाम है, भगवान विष्णु के। तो विष्णु सहस्त्र नाम के एक श्लोक में भगवान विष्णु के कुछ नाम बताए गए हैं। वो प्रसिद्ध श्लोक शायद आप लोग जानते होंगे। कृष्ण वर्ण त्विषा, कृष्ण नहीं, सुवर्ण वर्ण है मांगो, वरांग चंदनांगदी, संन्यास कृच्छमः शांतो, संन्यास कृच्छमः शांतो, निष्ठा शांति परायण। सुवर्ण वर्ण हेमांगो, वरांगश्चंदनांगदी, संन्यास कृत शांत, निष्ठा शांति परायण। ये विष्णु सहस्त्र नाम का एक श्लोक है। इस विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान विष्णु का एक नाम है सुवर्ण वर्ण। सुवर्ण वर्ण माने जिन्होंने, सुवर्ण माने सुंदर वर्णों का वर्णन किया है, अर्थात जिन्होंने भगवान के नाम का वर्णन किया है उसे सुवर्ण कहते हैं। तो आचार्यों ने प्रमाणित किया कि भगवान विष्णु के जितने भी अवतार हैं, उन अवतारों में ऐसा कौन सा अवतार है जिन्होंने कृष्ण के नाम का वर्णन किया हो? वह है चैतन्य महाप्रभु। विष्णु सहस्त्र नाम में दूसरा एक नाम है हेमांगो। हेमांग ये भगवान विष्णु का नाम। हेमांग का अर्थ होता है, हेम माने सोना और अंग माने शरीर।
सोने के समान पीला जिनका शरीर है उसे हेमांग कहते हैं। भगवान विष्णु के असंख्य अवतार है। उन असंख्य अवतारों में ऐसा कौन सा अवतार है जिसमें भगवान विष्णु के शरीर का रंग सोने के समान है, हेम अंग है? एकमात्र श्री चैतन्य महाप्रभु। महाभारत के अनुसार, वेदव्यास के अनुसार या विष्णु सहस्त्र नाम के अनुसार यह प्रमाणित होता है। आगे है संन्यासकृत शांत। भगवान विष्णु का एक नाम है संन्यासकृत। अब आप ही बताइए कि भगवान विष्णु के 10 मुख्य अवतार हैं और 24 उससे भी अधिक हैं, और वैसे देखा जाए तो असंख्य अवतार हैं। उन असंख्य भगवान विष्णु के अवतारों में ऐसा कौन सा अवतार है जिसमें भगवान विष्णु ने संन्यासकृत माने संन्यास ग्रहण किया हो? कौन सा अवतार है जिसमें भगवान विष्णु ने संन्यास लिया हो? आप यदि विचार करोगे तो एक ही अवतार है और वो है चैतन्य महाप्रभु। और कोई अवतार ऐसा नहीं है जिसमें भगवान विष्णु ने संन्यास लिया हो, एक ही चैतन्य महाप्रभु। खैर, ऐसे हजारों प्रमाण शास्त्र में पाए गए हैं। चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान कृष्ण है और 525 वर्ष पूर्व वे भक्त के रूप में प्रकट हुए। क्यों भक्त के रूप में? संसार के मनुष्य को सिखाने के लिए कि भक्ति कैसे की जाती है। जिन दिनों जगन्नाथ रथ यात्रा हुआ करती थी, उन दिनों चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में पहुंचते थे और हजारों भक्तों को अपने आचरण से सिखाते थे। रथ यात्रा के अगले दिन माने पिछले दिन नेत्रोत्सव होता था। जगन्नाथ जी को देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न होते, नृत्य करते। और जगन्नाथ रथ यात्रा के दिन श्री जगन्नाथ जी को मंदिर से जगन्नाथ जी के रथ पर जो लेकर आते हैं उसे पांडु विजय उत्सव कहते हैं। पांडु विजय उत्सव आपने टीवी में शुरू करके देखा होगा। जगन्नाथ जी को जब मंदिर से रथ पर लाते हैं तो उछालते हैं। लोगों के मन में प्रश्न होता है कि ये क्यों परेशान कर रहे हैं भगवान को। ये भगवान को उछालना और फिर वो दैत्यपति जो होते हैं ना जगन्नाथ जी को उठाने वाले, वो थक जाते हैं तो रुई के गद्दे होते हैं नीचे, उस गद्दे पर जगन्नाथ जी को थोड़ी देर के लिए रखा जाता है। जगन्नाथ जी का वजन इतना होता है कि वे गद्दे फट जाते हैं और रुई उड़ने लगता है। तो अपने मंदिर से रथ तक पहुंचाने का जो उत्सव है इसे पांडु विजय उत्सव कहते हैं, उड़िया भाषा में, वहां की लिपि में। रथ पर विराजमान है श्री जगन्नाथ और जगन्नाथ जिस रास्ते से चलने वाले हैं उस रास्ते को साफ किया जाता है, उस मंदिर का मार्जन किया जाता है, जिसे गुंडीचा मार्जन उत्सव कहते हैं। ये सब चैतन्य महाप्रभु ने शुरू करवाया। जगन्नाथ जी जिस स्थान पर रहते हैं या जगन्नाथ जी जिस स्थान पर चलने वाले हैं उस स्थान को साफ करने का फल क्या है? कविराज महानुभाव गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान जिस स्थान पर रहते हैं उस स्थान को हम जितना साफ करते हैं उतना ही हमारा हृदय साफ हो जाता है। यदि आपकी इच्छा हो कि हमारा हृदय साफ हो तो कभी अपने बिजी जीवन से समय निकालकर मंदिर में आइएगा और मंदिर को साफ कीजिएगा। मंदिर में झाड़ू लगाना यह सबसे बड़ी सेवा है, सबसे उत्तम सेवा है। आज के दिन में भी ये युग युग से परंपरा चली आई है कि पुरुषोत्तम क्षेत्र उड़ीसा का जो राजा होता है वो राजा अपने हाथों से
रास्ते पर झाड़ू लगाता है? राजा। जब राजा यह कार्य करता है तो हम और आप क्या चीज है? और याद रहे, गीता का 15वां अध्याय आप सब लोग जानते हैं। भगवान कृष्ण गीता के 15वें अध्याय में कहते हैं, ऊर्ध्व मूलः अधः शाखा। ये भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत, जिसे अक्षरधाम कहो, वैकुंठ धाम कहो, गोलोक वृंदावन कहो, जो भी कहो, अलग अलग नामों से लोग पुकारते हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का ऑपोजिट, विकृत प्रतिबिंब है। ऐसा कृष्ण ने गीता के 15वें अध्याय में कहा, ऊर्ध्व मूलः अधः शाखा। जैसे आप किसी नदी के तट पर खड़े हो, यहां तो स्थान स्थान पर लेक है, इसलिए आप अनुभव कर सकते हैं। किसी नदी के किनारे पर खड़े रहो और किनारे पर कोई वृक्ष है तो वृक्ष का प्रतिबिंब नदी में दिखाई देगा। वृक्ष के ऊपर जितना फल ऊपर होगा, नदी में वह फल उतना ही अंदर दिखाई देगा। है? समझ सकते हैं, तो कॉमन बात है। इसको मैं उल्टे बात कहूं कि नदी में जो फल जितना अंदर नीचा दिखाई देता है, वास्तविकता में वह फल उतना ऊपर होता है। ठीक है ना ये बात? ऊर्ध्व मूल अधः शाखा। तो नदी जो है भौतिक जगत, ये पृथ्वी है, और बाहर का जो है वो आध्यात्मिक जगत, अक्षरधाम, वैकुंठ धाम है। मुझे जो आपसे कहना है कि नदी में जो फल जितना नीचे दिखाई देता है, जो चीज जितनी नीचे दिखाई देती है, वो बाहर आध्यात्मिक जगत में उतनी ऊपर होती है। ठीक उसी प्रकार इस भौतिक जगत में जो काम सबसे नीच है, सबसे नीचा है, वो आध्यात्मिक जगत में सबसे ऊंचा है। भौतिक जगत में झाड़ू लगाना ये सबसे नीचा काम है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में, अक्षरधाम में, वैकुंठ में वो सबसे ऊंचा काम है, सबसे श्रेष्ठ काम है। इसलिए वैसे भी हमारे मंदिर में केवल 2 स्वामी जी, ब्रह्मचारी जी हैं, तो गृहस्थों को बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। प्रति रविवार को समय निकालकर जो भी हमारी योग्यता हो, झाड़ू लगाना चाहिए। भक्तों, हमने ये किया है इसलिए हम आपको कह सकते हैं। और क्या करें? और झाड़ू लगाने में तो कोई टेक्निक भी नहीं चाहिए। प्रवचन कथा करने में तो बहुत बहुत कुछ करना पड़ता है। झाड़ू लगाने में कोई गुण नहीं, बस केवल शुरू हो जाओ। સ્વામીજી આ આવતા રવિવારે બધા આવશે અને મંદિરમાં ઝાડુ મારશે, એટલે તમે આ આવતું અઠવાડિયું સાફ સફાઈ નહીં કરતા। चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने हाथों से भगवान होकर भक्त के रूप में मंदिर मार्जन करते थे, मंदिर साफ करते थे। श्रीमद् भागवत जी में 9वें स्कंद के 4थे अध्याय में अम्बरीश महाराज की कथा है। अम्बरीश महाराज के विषय में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सप्तद्वीपवती महिम। महाराज अम्बरीश 7 द्वीप वाली पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट थे, लेकिन उनके विषय में लिखा है कि वे मंदिर अपने हाथों से साफ करते थे। इतने बड़े राजा होकर भी करो हरेर मंदिर मार्जनादिशु, ऐसा श्लोक में लिखा है कि उनके कर मंदिर मार्जन करने में इस्तेमाल होते थे। बुद्धिमान व्यक्ति, शबरी को भी ले लीजिए, मातंग ऋषि के आश्रम में झाड़ू लगाने की सेवा होती थी। भगवान चलकर उनके घर पर आए तो चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया कि रथ यात्रा के अगले दिन और रथ यात्रा के दिन मंदिर मार्जन करें। भक्तों, हम लोग स्वरूप से देखा जाए, वैसे तो कुछ लोग डॉक्टर हैं, वकील हैं, इंजीनियर हैं, यहाँ तो बड़ी बड़ी पोस्ट वाले बैठे हैं, लेकिन ये हमारी टेम्पररी पहचान है ना? हमारी वास्तविक पहचान क्या है?
हमारी वास्तविक पहचान हम भगवान के दास हैं। जीवेर स्वरूप हई नित्य कृष्ण दास। जैसे हनुमान जी महाराज ने कहा दासोस्मि, बार बार हनुमान को पूछा गया आप कौन, तो हनुमान जी ने बार बार अपनी एक ही पहचान दी कि मैं राम का दास हूं। दास। हम सब परमात्मा के अंश हैं। ये जीवात्मा, ये आत्मा परमात्मा का अंश है, और परमात्मा का अंश होने के नाते हम परमात्मा के दास हैं, सेवक हैं। तो भले ऑफिस में रहते हैं तो बॉस बनकर रहो, दीपक प्रभु। ऑफिस में रहते हैं तो बॉस बनकर रहो, घर पर रहते हैं पति बनकर रहो, लेकिन जब मंदिर में आते हैं तो दास बनकर रहो, दास बनकर। हमारे भारत में कभी कभी कथाओं में मैंने देखा है, मेरी ही कथा में मैंने देखा है कि बाहर ऐसा बोर्ड लगाया जाता है कि टोपी और चश्मा दोनों यहां पर निकाल कर जाइए। टोपी चश्मा माने वो वाली टोपी नहीं, अपने अनेकों प्रकार की पद पोस्ट पोजीशन को यहां छोड़कर अंदर जाइए। जब तक अपनी पोस्ट पोजीशन को लेकर भगवान के पास आएंगे, हजारों बार आएंगे, भगवान नहीं मिलेंगे। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ये भौतिक जगत की एक क्षणिक भौतिक उपाधि जो है उसे छोड़कर दास बनकर दास भाव में भगवान के पास जाए, अन्यथा भगवान नहीं मिलेंगे। तत्कालीन मुझे रामायण का वो प्रसंग स्मरण हो आया कि राजा दशरथ अपनी सभा समाप्त करके घर पर आए। कौशल्या को कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है। कौशल्या ने कहा कि ऐसे कैसे खा लोगे, पहले राम को बुला लाओ फिर भोजन दूंगी। राजा दशरथ राम को बुलाने गए और 2-3 बार कहा राम चलो भोजन करे, चलो भोजन करने, लेकिन राम नहीं आए। गोस्वामी जी लिखते हैं भोजन करत बुलावन राजा। राजा ने जब बुलाया, भोजन करना बुलावत राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। महाराज दशरथ राम को बुलाए लेकिन राम नहीं आए। आचार्यों ने बहुत अपने मंतव्य दिए कि राजा दशरथ के बुलाने पर राम क्यों नहीं आए, कारण क्या है। वैसे बहुत सारे कारण हैं। जब मैं राम कथा करता हूं तो इस पॉइंट पर मैं 1 घंटा बोलता हूं, अनेकों मंतव्य, लेकिन संक्षिप्त में इतना ही समझिए कि राजा दशरथ ने राम को भोजन के लिए बुलाया, राम नहीं आए। अनेकों कारणों में से एक कारण यह भी था कि महाराज दशरथ अभी अभी राजसभा समाप्त करके आए थे, राज परिवेश धारण किया था और राम को बुला रहे थे अपने आप को राजा समझकर कि मैं अवधपति, मैं अयोध्या का राजा। अपने मन में राजापना का अभिमान था कि मैं राजा हूं, यह सोचकर राम को बुलाया, राम नहीं आए, नहीं आए। और कौशल्या जब बुलाने गई, गोस्वामी जी लिखते हैं कौशल्या जब बुलावन जाई, ठुमक ठुमक चल ही पर आई। कौशल्या ने जब बुलाया तो ठुमक ठुमक करके राम दौड़कर उनके पास आ गए, क्योंकि कौशल्या का एकमात्र भाव था कि मैं दासी हूं, मैं सेविका हूं। तो यह जीव भगवान का दास है, हम सब भगवान के दास हैं।
इसलिए ऑफिस में रहे तो अब जो पोजीशन है उसे तो संभालना होगा। हालांकि वह भी भगवान का दास समझकर ही हमें संभालना होता है। एक आर्ट होता है, कला होती है, लेकिन एटलीस्ट कम से कम जब मंदिर आते हैं दास बनकर आइए। આમ મંદિરમાં બહુ નવા નવા કપડાં પહેરીને ન આવવું. હા, જ્યારે ઉત્સવ હોય, ફેસ્ટિવલ હોય ત્યારે ઠીક છે, પણ આમ જ્યારે આડા દિવસે આવીએ તો મંદિરમાં અહીં તમારે જોવું ક્યારેક ફાટેલા કપડાં પહેરીને આવો, બહુ આનંદ આવશે. हम लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर आते हैं, हम स्त्री विखावा नहीं देता. આપણે भगवान के ऊपर ध्यान कम और कपड़ों के ऊपर ज्यादा होता है. આપણે નથી જોતા, કોઈના લગ્નમાં ગયા હોઈએ, એક તો 3-3 કલાક સુધી મેકઅપ કર્યો હોય, આમ તને આમ કરો તો 1 ઇંચનો થર જામી ગયો હોય મેકઅપનો. અને લગ્નમાં ભાગ લઈએ અને લગ્ન કરીને પછી સાંજે જ્યારે ઘરે આવીએ આમ પલંગ ઉપર પડીને કહીએ આજે તો થાકી ગયા. તમે થાકી છે ને ગયા? તમે ડોલ ઉપાડી હતી? તમે કોઈ મહેનત કરી હતી? કોઈ કાંઈ કામ નથી કર્યું છતાંય થાકી ગયા. આ થાક શેનો લાગ્યો? આ થાક આપણને પોતાના કપડાનો લાગ્યો છે. આપણા પોતાના વસ્ત્રનો થાક આપણને લાગ્યો છે કે વારંવાર શર્ટ બરાબર કરીએ, સાડી બરાબર કરીએ, અને 5 મિનિટમાં જો કોઈ કોમ્પ્લિમેન્ટ ન મળે તો વોશરૂમમાં જઈને થોડુંક તૈયાર થઈ આવીએ. બસ આ જ કર્યું છે આખો દિવસ. આ થાક આનો લાગ્યો છે. भजन करने में कपड़ों की भी बड़ी महिमा है. हाँ, फेस्टिवल जब होता है तब फेस्टिवल मूड में होना चाहिए. भगवान के जन्म के दिन या रथ यात्रा के उत्सव के दिन फटे पुराने कपड़े पहनना ये ठीक नहीं है. लेकिन जब सेवा के लिए आते हैं तो दास बनकर, कपड़ों की महिमा है. खैर, बहुत बहुत विषय है, इतना ही समझिए कि महाप्रभु ने ये बहुत सुंदर प्रणाली चलाई कि भगवान के मंदिर का मार्जन, जगन्नाथ जी के मार्ग का मार्जन. इतना ही नहीं, जब रथ यात्रा प्रारंभ हुई, श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने खड़े रहकर 4 श्लोकों का गान किए. ये करके फिर मैं कथा प्रारंभ करूंगा. चैतन्य महाप्रभु 4 श्लोक का उच्चारण किए. ये हम सबको याद रखना चाहिए जगन्नाथ को प्रसन्न करने के लिए. रथ यात्रा में ये 4 श्लोक उच्चारण करके रथ यात्रा प्रारंभ करें. सर्वप्रथम चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः. गोविंदाय नमो नमः. श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च. जो ब्राह्मणों के देव है, ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले हैं, ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करता हूं. जो गायों का हित करने वाले हैं, ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करता हूं. जगद्दिताय, जो पूरे जगत का हित करने वाले हैं. कभी कभी डायरेक्टली हित करते हैं तो कभी कभी संसार के जीवों का इनडायरेक्टली हित करते हैं. ऐसे ब्राह्मणों के, गाय का, ब्राह्मणों का और जगत का हित करने वाले
कृष्ण को, जगन्नाथ को मैं प्रणाम करता हूं। आगे वे कहते हैं, मुकुंद माला स्तोत्र, कुलशेखर अलवार ने अपने ग्रंथ में एक श्लोक लिखा है, वे जगन्नाथ जी के सामने खड़े रहकर गाते हैं। जयति जयति देवो देव की नंदनो सो, जयति जयति कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीप, जयति जयति मेघ श्यामल कोमलांगो, जयति जयति पृथ्वी भार नाशो मुकुंद। श्री चैतन्य महाप्रभु यह श्लोक गाते हुए कहते हैं कि देवकी नंदन, देवकी के पुत्र कृष्ण की जय हो, जिनका जन्म यदुकुल में हुआ, गोपकुल में जिनका जन्म हुआ, जिनके शरीर का रंग मेघ श्यामल श्याम वर्ण का शरीर है, और जो पृथ्वी के भार को दूर करने के लिए प्रकट हुए हैं, ऐसे भगवान की जय जयकार हो। आगे कहते हैं, जयति जन्नी वासो देव की जन्म वादो, यदुवर परिषद स्वेदोर्भिष्यन्न धर्मम, स्थिर चर वृजी नग्न सुस्मित श्रीमुखेन, व्रजपुर वनितानाम वर्धयन काम देवम। जो गोपियों के आनंद को बढ़ाने वाले हैं, ब्रजवासियों को सुख देने वाले हैं, ऐसे भगवान की जय जयकार हो। और चौथे श्लोक में श्री चैतन्य महाप्रभु अपना परिचय देते हैं भक्त के रूप में। मानो किसी ने पूछा आप कौन हो, तो वे कहते हैं नाहम विप्रो। वास्तव में ये आत्मा की स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि नाहम विप्रो। आत्मा न ब्राह्मण होती है, आत्मा न क्षत्रिय होती है, आत्मा न वैश्य और शूद्र होती है, आत्मा तो आत्मा होती है। वे कहते हैं ना हम विप्रो, न तो मैं ब्राह्मण हूं, न च नरपति, और न तो मैं राजा हूं, न वैश्यो न शूद्रो। महाप्रभु कहते हैं न तो मैं वैश्य हूं, न तो मैं शूद्र हूं, ना हम वर्णी न च गृहप्रति, न वनस्थोर्वा। न तो मैं गृहस्थ हूं, न यति हूं, न तो मैं सन्यासी हूं। इनमें से आप कोई नहीं हो तो बताओ आप हो कौन? तब वे कहते हैं गोपीर भरतु पद कमलम, यो दास दासानुदास। मैं तो गोपियों के भरतार भगवान जगन्नाथ के दासों के दासों के दासों का दास हूं। जब तक हम अपने आप को भगवान के दासों के दासों के दासों का दास नहीं मानेंगे, तब तक न भगवान को समझ पाएंगे, न भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। एक और दुनिया के लोग स्वामी बनने की आशा रखते हैं, एक और दुनिया के लोग सुप्रीम स्वामी बनने की आशा रखते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि स्वामी बनकर भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता, दास बनकर भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। कभी कभी हमें किसी संस्था में स्वामी लीडर बनाया जाता है, लेकिन सेवा करने हेतु हम लीडर बन सकते हैं, गुरु बन सकते हैं, स्वामी बन सकते हैं। लेकिन उस स्थिति में भी हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम भगवान के दास हैं। सेवा हेतु गुरु की आज्ञा के कारण हम इस पद को स्वीकार कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम, अच्छी बात है, करना ही चाहिए। लेकिन साथ ही साथ हमें यह बात तो ध्यान में रखना ही चाहिए कि हम तो दास हैं, सेवक हैं। जितने अधिक पोस्ट मिलती हैं उतना अधिक मानना चाहिए कि मैं बहुत अधिक या सबसे बड़ा दास हूं। अपने आप में दास का अभिमान रखना भी एक भक्ति है। मैं भगवान का अभिमान से भी ये कोई कहता है कि मैं भगवान का दास हूं, तो ये भी एक भक्ति है।
दास बनकर। जिस समय आदमी ये दास की भावना भूल जाता है और अपने आप को कुछ ना कुछ विशेष महान मानने लगता है, तब जाकर सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। दास माने। तो इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान को प्रणाम करके, रथ यात्रा में 7 टोली बनाई गई थी, 7 टोली में जाकर उदंड नृत्य करते हुए, कीर्तन करते हुए जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में भाग लिए। आज ऐसी दिव्य रथ यात्रा है और साथ ही साथ श्रीमद् भागवत कथा का अंतिम दिन है। संकल्प था भागवत के 5वें स्कंद के ऊपर कथा सुनने का, तो आज ये पूर्णाहुति की ओर बढ़ रहा है। गत सत्र में महाराज भरत की कथा हम सुन रहे थे। भगवान ऋषभ देव के पुत्र भरत, जिनका दूसरा जन्म हिरण के रूप में हुआ और अब तीसरा जन्म ब्राह्मण परिवार में जड़ भरत के रूप में हुआ। खेत में खड़े थे वह स्टैच्यू बनकर, और काली देवी के उपासक उस सरदार ने अपने अनुचरों को भेजा, जाओ काली देवी को नर बलि चढ़ानी है, किसी पुरुष को, किसी आदमी को लेकर आओ। और वे अनुचर जड़ भरत जी को लेकर काली देवी के मंदिर में लाए। उस दिन तो जड़ भरत जी को भोजन कराया, खिलाया पिलाया, लेकिन दूसरे दिन सुबह उन्हें स्नान करा के, हार माला पहना के, जहां पशुओं के मस्तक काटने की बेदी थी वहां पर जड़ भरत को बिठा दिया और ये बैठ भी गए। और कोई होता तो भागने का प्रयास करता, लेकिन ये तो साधु स्वभाव के, भाई चलो मेरे शरीर से आपको कुछ आनंद मिल रहा है तो ले लो। वो तो बैठ गए। और वह डाकू का सरदार, वह काली देवी का उपासक, अपने हाथों में लंबी तलवार लेकर, बिल्कुल धारदार तलवार, चमचम चमचम चमकती हुई तलवार लेकर 1 2 3 करके जड़ भरत जी के मस्तक पर जैसे ही मारने गया, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जैसे ही वह तलवार जड़ भरत के मस्तक को काटने गया, काली देवी इस बात को सहन न कर पाई। वर्णन है कि माता काली अपनी मूर्ति को फोड़कर प्रकट हो गई। अकेली नहीं, अपनी अनेक अनुचरिणी को लेकर, अनेक देवियों को लेकर माता काली प्रकट हुई और उस सरदार के हाथों में से तलवार लेकर उनके जितने भी अनुचर थे सबको मार दिया। अंत में काली देवी ने अपने ही उपासक हैं, उस काली देवी का जो उपासक था, जो नर बलि चढ़ाना चाहता था, उसी को मार डाला। और जड़ भरत जी के सामने दोनों हाथ जोड़कर कहती हैं कि आप मुझे क्षमा करना, ये मेरे जो उपासक है ना, उनमें लंबी बुद्धि नहीं होती है। गीता में भी कृष्ण कहते हैं कि जिनकी बुद्धि माया के द्वारा हर ली गई है वो इस प्रकार का कार्य करते हैं। देवी देवताओं के पास अनेकों प्रकार की मन्नत और देवी देवताओं को मांस चढ़ाना, मदिरा चढ़ाना, ये प्याज लहसुन जैसे तमोगुणी आहार चढ़ाना, जिसकी बुद्धि माया के द्वारा हर ली गई। कृष्ण तो थोड़ा वैदिक स्टाइल से बोलेंगे ना कि माया के द्वारा जिसकी बुद्धि हर ली गई है वो ऐसा काम करते हैं, लेकिन हमारी लोकल भाषा में कहूं कि जिसका चौथा माला खाली है, जिसकी बुद्धि ही नहीं है, जो बुद्धू है, जो मूर्ख है, वह ऐसा काम करते हैं।
काली देवी ने भागवत में, काली देवी के वचन है कि मैं कभी नहीं चाहती हूं कि कोई मुझे मांस धराए। कलयुग में वेदों में लिखा है कलो पंच वर्जेत, कलयुग में 5 चीज वर्जित है। अश्वमेघम गवालंभम, देवरे पुत्रोत्पत्ति। कलयुग में अश्वमेघ यज्ञ वर्जित है, क्योंकि कोई कर ही नहीं सकता। गवालंभम, कलयुग में गायों का वध करना, गायों की बलि देना यज्ञ में, यह वर्जित है। कलयुग में सन्यास वर्जित है। कलयुग में देवर से पुत्र की उत्पत्ति करना वर्जित है। और कलयुग में सती बनना वर्जित। ये 5 चीज वर्जित है। काली देवी ने कहा, और आप विचार कीजिए कि चाहे काली देवी हो या कोई भी माता हो, हम लोग बोलते हैं कि वो माता है, माता जी है, तो कौन मां चाहेगी अपने पुत्र के मांस को खाने का? किस मां के मन में ऐसी इच्छा होगी कि मैं मेरे पुत्रों के मांस को खाऊं? कभी नहीं। जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, जिसने कभी शास्त्रों का अध्ययन किया ही नहीं है, वे लोग देवी देवताओं को मांस मदिरा जैसा भोजन चढ़ाते हैं। देवी देवता मांस मदिरा की बात तो दूर रही, तमोगुणी आहार प्याज और लहसुन भी नहीं खाते हैं। वे शुद्ध वैष्णव है, मांस कैसे खाएंगे? और प्रायः आजकल के कुछ लोग देवी देवताओं को प्रसन्न करना तो मात्र बहाना है, खुद अपने लिए मांस धराते हैं। ये सत्य घटना है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के एक मित्र थे, विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस के एक मित्र थे, और वे मांसाहारी थे, मांस खाते थे। बहुत वर्षों के बाद स्वामी रामकृष्ण परमहंस से वे मिले। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें पूछा, श्री घनश्याम महाराज की, श्री नर नारायण भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की। जगन्नाथ जी आ गए हैं, जगन्नाथ स्वामी की। तो रामकृष्ण परमहंस ने अपने उस मांस खाने वाले मित्र को पूछा कि देवी को बलि ठीक से चढ़ा रहे हो ना? क्योंकि वो बहुत बलि चढ़ाते थे। तो ठीक से आपका काम चल रहा है ना, बलि ठीक से चढ़ रही है ना? तब उस आदमी ने कहा कि अब तो दांत नहीं रहे, इसलिए बलि चढ़ाना बंद कर दिया है। तेरे दांत नहीं रहे, क्या देवी के भी दांत नहीं रहे? बात यह है कि खुद मांस खाना चाहते हैं और देवी के नाम का बिल बनाते हैं। कुछ शिव जी के भगत भी ऐसे हैं, भांग पीते हैं, गांजा पीते हैं, अनेकों प्रकार के नशे करते हैं, और हम कहते हैं आप ऐसा क्यों करते हो? बोले शिव जी ने किया था इसलिए हम करते हैं। शिव जी ने किया था इसलिए हम कर रहे हैं। अब बताओ, मैंने पूरा शिव पुराण पढ़ा महाराज जी, पूरा लिंग पुराण हमने पढ़ा, भागवत पढ़ा, कहीं भी ऐसा नहीं सुना कि शिव जी भांग पीते हैं या शिव जी गांजा पीते हैं या शिव जी नशा करते हैं। बस दुनिया के लोगों को स्वयं नशा करना है, शिव जी का नाम लेते हैं। अब नशा करना ही है तो करो, कौन ना कह रहा है, लेकिन शिव जी का नाम क्यों बिगाड़ रहे हो? शिव जी जैसे देव का नाम बिगाड़ना कितना बड़ा पाप है, ये जानते हो? और यदि शिव जी के इतने महान भक्त हो तो एक काम क्यों नहीं करते? इतिहास में ऐसा वर्णन है कि शिव जी ने जहर पिया था। यदि शिव जी का ही अनुकरण करना चाहते हो तो जहर पियो, खुद खूब पियो।
हम आपकी पूजा करेंगे, लेकिन जहर नहीं पिएंगे, गांजा पिएंगे। ये मात्र अपनी इंद्र तृप्ति करना चाहते हैं, केवल अपने शरीर को पोषना चाहते हैं, इसलिए इस प्रकार का कार्य करते हैं।